अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, नहीं तो निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की कमियां निकालने में ही निकल जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म हो जाती है। बोलना सीखे वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुने जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने व क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है वो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब हैं ज़माने के लोग, खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है और सद दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई लोग डूब गए हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आपके गुस्से में हो, क्योंकि इंसान गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर तुम भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी का गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से ज़्यादा बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही चुप रहना, ना ही अधिक वर्षा होना और ना ही धूप जरूर से अधिक होना भी अच्छी बात नहीं है। विचार कीजिए, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, ना ही हमारा मरना हमारी मर्जी से होता है। इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। ज़िंदगी के सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। ज़िंदगी में तकलीफ़ है तो हवा की तरह होती है, जो आती हैं और चली जाती हैं, पर यह जब जब आती हैं सभी के नकाब उतार कर जाती हैं। जो आपने सोचा है ज़रूरी नहीं कि वही मिल जाए, और जो भगवान ने सोचा है वह ज़रूर आपको मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में अपना वह होता है जिसके साथ
बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमी और सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर आपके साथ ज़िंदगी खेल रही है तो आप निश्चित एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। ज़िंदगी का काम है ठोकरें मारना, बिखरना या निखरना है, यह तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, जो नहीं मिला है उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा है। याद रखें, यह आपके साथ भी होगा। अगर इससे आप ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को स्वयं पूरा कर सकें। एक बार एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने इधर उधर भाग रहे थे कि एक चिड़िया ने इस दृश्य को देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर लाने लगी। वह बार बार अपनी चोंच में पानी भरती और उस आग पर जाकर गिर देती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा और उनमें भी जोश आ गया और बोलने लगे, अगर यह चिड़िया कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वह फिर आग पर पानी डालने लगे। ऐसा करते करते आग बुझ गई। तभी एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से पूछा कि जब तुम्हें पता था कि तुम आग नहीं बुझा सकती तो तुम पानी क्यों डाल रही थी। तो उस चिड़िया ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, मुझे पता था कि मैं आग नहीं बुझा सकती। जब भी आग बुझाने वालों का नाम आएगा तो मुझे गर्व है उसमें मेरा नाम भी होगा, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल पहले यह घड़ी किसान को उसके पिताजी ने दी थी, इसलिए वह घड़ी उसके लिए बहुत कीमती थी। सब काम छोड़कर वह घड़ी ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो गई तो वह परेशान सा हो रहा था। तभी उसकी नज़र पास में खेल रहे बच्चों पर गई। उसने उन बच्चों से कहा, जो भी बच्चा मुझे वह घड़ी ढूंढ कर देगा मैं उसे इनाम दूंगा। तभी सभी बच्चे घड़ी ढूंढने लग जाते हैं। घड़ी ढूंढते ढूंढते सभी बच्चे परेशान होने लगते हैं और घड़ी नहीं मिलती। काफ़ी वक्त हो जाता है। धीरे धीरे वह बच्चे एक एक करके घर जाने लगते हैं। तो अंत में एक बच्चा रह जाता है। अब किसान को लगने लगता है कि घड़ी नहीं मिलेगी। वह बच्चा किसान के पास जाता है और बोलता है, मुझे थोड़ा सा और समय दे, मैं उसे जरूर ढूंढ लूँगा। और यह कहकर वह बच्चा वापस घड़ी ढूंढने लगता है और किसान कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर में आता हूँ। यह बोलकर थोड़ी देर बाद जब वह किसान उस बच्चे के पास आता है तो वह बच्चा उस घड़ी को ढूंढकर उसके हाथ पर रख देता है। उसे देखकर किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा कि इतनी जल्दी घड़ी तुम कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा, सब जा चुके थे, अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे खेत में घूमकर आवाज़ सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे आवाज़ सुनाई दी, उससे मुझे पता लग गया कि घड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, यह कहानी शांत दिमाग का बहुत बढ़िया ही उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है, हम हर बड़ी चिंता खत्म हो जाती है और आसपास का शोर भी खत्म हो जाता है। तो हमारा दिमाग अपने आप काम करता है और हमें सही दिशा दिखाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हम और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।